अंतर्राष्ट्रीय जाट संसद के द्वारा आयोजित स्वर्गीय वीर पुरुष अवतारी महाराजा सवाई श्री जवाहर सिंह जी के बलिदान दिवस पर आयोजित वर्चुअल जनसंवाद रैली के कार्यक्रम में विराजमान मेरे आदर्श और सम्माननीय बड़े भाई श्री विजय पूनिया जी, भारत सरकार में और राजस्थान में राजनीति में अपनी एक अलग पहचान वाले आदरणीय बड़े भाई श्री सुभाष जी महरिया साहब, मंचासीन अतिथिगण और इस कार्यक्रम के आयोजक मेरे छोटे भाई राम अवतार पलसानिया और कलवानिया जी, दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और जो मेरे से उम्र में बड़े हैं उन सभी बड़े बुजुर्गों के चरणों में मैं शीश नवा के आप सभी को नमन करता हूं। नौजवान साथियों का हार्दिक अभिनंदन और वंदन करता हूं। आज इस कार्यक्रम में सबसे पहले स्वर्गीय महाराजा जवाहर सिंह जी के चरणों में मैं श्रद्धा सुमन भी अर्पित करता हूं, पुष्पांजलि अर्पित करता हूं। महाराजा जवाहर सिंह जी के बारे में जितना कुछ कहा जाए उतना कम होगा, लेकिन उनका जन्म 7 अगस्त 1727 को गोरे ठाकुर की बेटी गोरे रानी की कोख से पैदा हुआ था। पिता महाराजा सूरजमल, बाबा बदन सिंह जी थे। संयोग 1727 7 अगस्त को उनका जन्म हुआ और 7 अगस्त 1768 को उनका बलिदान हुआ। बलिदान ये भरतपुर के महाराजाओं को एक वरदान था कि भरतपुर के जितने भी महाराजा हुए, जाट रियासत के जितने भी राजा हुए, किसी की मृत्यु मौत से नहीं हुई, उनकी वीरगति धोखे से की गई। महाराजा जवाहर सिंह जी की वीरगति एक रुस्तम खां में, जिसने आगरा के किले के अंदर पीछे से कटार मारी और कटार खाने के बावजूद भी वो अपने अंगोछा से सीने को बांध के घोड़े पर भरतपुर आए और केवलादेव घने के अंदर आके उन्होंने अपने प्राण त्यागे थे। वो थे महाराजा जवाहर सिंह। उन्होंने अपने जीवन में 1763 से 1768 तक राज किया और अपने राज्यकाल के दौरान कम समय में जितना जाट रियासत का विस्तार, जाट समाज का सम्मान और गौरव, वो एक ऐसे उग्र स्वभाव के थे, उनका स्वभाव बहुत तेज था, जिसकी वजह से महाराजा सूरजमल भी उनसे नाराज रहते थे, जाट सरदार भी नाराज रहते थे। लेकिन जब दिल्ली की लड़ाई में महाराजा सूरजमल वीरगति को प्राप्त हो गए, तब जवाहर सिंह जी को बुलवाया गया। जवाहर सिंह जी के सर पर पगड़ी थी, तब माता किशोरी ने कहा कि सर पर शोभा देती ना ये आपके पगड़ी, और दिल्ली में ठोकर खाती है तेरे बाप की पगड़ी। इस बात को सुनकर महाराजा सूरजमल का, जवाहर सिंह जी का खून खोला। महाराजा सूरजमल के बदले की भावना उनके दिल में जागी। तब महारानी किशोरी को कहा था कि माता, मैं दिल्ली तो फतेह कर दूंगा, लेकिन मेरे पास धन नहीं है। तब महारानी किशोरी ने कहा था कि बेटे, लेके भरतपुर से और दिल्ली तक हीरे जवाहरात की सड़क बनवा दी जाएंगी, धन की चिंता ना करें। जवाहर बुर्ज पर, भरतपुर किले में आज भी जवाहर बुर्ज मौजूद है। जब दिल्ली की तरफ मुंह करके इस तरह मूंछों में ताप दे रहे थे, तो एक मेहतरानी सफाई, तो उसने चर्चा कर दी कि मुझे ऐसा लगता है कि महाराज दिल्ली पर चढ़ाई करेंगे। वन कैसे जाना? वन वो मेहतरानी बोली कि महाराज दिल्ली की तरफ मुंह करके मूंछों पे हाथ फेर रहे थे। तब 60,000 सैनिक लेके 25,000 मराठा सेना थी और 15,000 सिख सेना थी। सेना को लेकर दिल्ली पर चढ़ाई की। दिल्ली को चौतर पर घेर लिया गया। नवाब तो नजीबुद्दौला था,
उसने अपनी सुरक्षा के लिए, अपनी रक्षा के लिए आक्रांता अहमद शाह अब्दाली और बाकी काफी रोहेलों को मदद के लिए बुलाया गया, लेकिन जाटों के सामने उनकी पेश नहीं खाई। शाहदरा पर पहला आक्रमण किया, लूट की, वहां तोपों को मोर्चा लगाए गए। जब तोप के गोला अंदर जा रहे थे, पहले बच्चे, औरत और जो धन था उनको तो सुरक्षित जगह पर पहुंचा दिया गया था, लेकिन मुगलों को अंततः 3 महीने के बाद जब खाद्य सामग्री बीत गई, जनता भूख से मरने लगी, तो महाराजा जवाहर सिंह से संधि करनी पड़ी। संधि की और महाराजा सूरजमल के बलिदान का बदला लेकर महाराजा जवाहर सिंह भरतपुर आए। पुष्कर की यात्रा, जब पुष्कर नहाने आए थे, पुष्कर नहाने गए कुंवर अमानो और धर केसरिया बानो। भरतपुर का झंडा केसरिया झंडा था, केसरिया बाना था। राजपूत राजाओं को जब सूचना नहीं दी गई और पुष्कर पर जाके धूसा बजा के स्नान करने लगे, तब वहां पर भी युद्ध हुआ था। और युद्ध में काफी जाट सरदार शहीद और वीरगति को प्राप्त हुए, लेकिन महाराजा जवाहर सिंह कुशल रणनीति से विजय हासिल करके आगरा की सीमा में प्रवेश कर गए थे। यहां से राजपूत राजा भी महाराजा जवाहर सिंह से कटुता रखने पड़े और उनका ही षड्यंत्र के तहत धोखे से उनकी हत्या की गई थी। 4 माह का युद्ध, कहां 60,000 और दूसरी तरफ 10,000 सैनिक लेके अकेले महाराजा जवाहर सिंह ने उनको मात दी। जो अहमद शाह अब्दाली उस समय मंदिरों का सफाया करता हुआ रहा था, सारे जो राजा थे सभी मुसलमानों के उसमें सजदा कर गए थे, मंदिरों को तोड़ा जा रहा था, लूट हो रही थी। तब वो ब्रज के राजा महाराजा सवाई श्री जवाहर सिंह जी ने मंदिरों को बचाने का और हिंदुत्व को बचाने का काम किया। लेकिन उनकी जो एक कमी थी, एक ही कमी थी कि उनका उग्र स्वभाव था और निर्णय लेने में पीछे मुड़ना सीखा नहीं। अभिमानी और अहंकार के सामने उनके सामने कोई टिक नहीं पाता था। अगर वो 5 साल और राज करते तो निश्चित तौर पर अफगानिस्तान तक जाटिस्तान होता, ये तय था। उन्होंने जितनी सीमाओं का विस्तार किया, उनके बारे में जितना बोला जाए उतना कम होगा। उनकी शिक्षा दीक्षा वनवास के दौरान हुई। महाराजा वदन सिंह जी के बहुत लाडले थे, लाड़ प्यार में उन्होंने पाला और युद्ध रणनीति, युद्ध नीति उन्होंने महाराजा सूरजमल से सीखी। अपने पिता और बाबा के शिक्षा दीक्षा, युद्ध नीति, रणनीति, हथियार चलाना जो सीखा, उनका एक अमिट और अचूक नाम इतिहास के अंदर है। भरतपुर का इतिहास, जाटों का इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ने का जो काम किया, वो महाराजा श्री जवाहर सिंह जी ने किया। फर्रुखनगर का एक मेव था, झज्जर के पास एक गांव है, वहां से एक नंबरदार जी की बेटी, देश वालों की बेटी को ले गया था, जबरन उससे शादी करना चाहता था। उसको छुड़ाने के लिए महाराजा सूरजमल ने जवाहर सिंह जी को भेजा। चारों तरफ से फर्रुखनगर को कैद किया और उस मुसलमान को बंधक बना के भरतपुर लेके आए और जाटों की बेटी को लाके उसके घर पर वापस लौटाया। उनके जो कारनामे हैं उनका बखान किया जाए, शायद समय बीत जाएगा, लेकिन उनके बखान पूरे नहीं हो सकते। जब अहमद शाह अब्दाली वापस लौटा था संधि करके, तो सवाई श्री ब्रजेंद्र की उपाधि भरतपुर रियासत को प्रदान की गई थी। अहमद शाह अब्दाली उस समय का सबसे बड़ा आक्रांता था। ऐसे आक्रांता को मात देना, और उससे 6 गुनी सेना अब्दाली के पास ज्यादा थी। कहां एक तरफ 10,000 जाट सरदार थे, कहां एक तरफ 60-70 हजार की मुगलों की सेना थी। तो ये लड़ाई और रणनीति
से भी ज़्यादा उनका हौसला था। वो हौसले पर ज़्यादा भरोसा करते थे, उग्र स्वभाव के थे। इससे जाट सरदार महाराजा सूरजमल खुद परेशान रहते थे। ज़्यादा कुछ ना कहते हुए, कहना तो मैं बहुत कुछ चाहता हूं, लेकिन कम शब्दों में ज़्यादा यही है उनके बारे में कि महाराजा जवाहर सिंह भरतपुर रियासत के इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ने का काम किया। वो वीर पुरुष महाराजा जवाहर सिंह जी ने किया। महाराजा सूरजमल एक कुशल रणनीतिकार और उनकी दूरदृष्टता तेज थी। सहज स्वभाव के थे, शील स्वभाव के थे और रणनीति के हिसाब से सच्चे दोस्तों का साथ भी देते थे। उन्होंने मराठा को भी शरण दी, राजपूतों के लिए भी दोस्ती की मिसाल जयपुर में जो महाराजा सूरजमल ने दोस्ती निभाई, वो एक जीती जागती मिसाल महाराजा सूरजमल जी की थी। लेकिन जवाहर सिंह जी की एक सूत्री कार्यक्रम था, जाटों के बारे में, जाट रियासत का विस्तार करना, जाटों के नाम को आगे बढ़ाना। जो काम किए वो एक इतिहास का नया अध्याय जोड़ के गए। मैं पुनः उनके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए, भाइयों ने, भाई राम अवतार पलसानिया और कलवानिया जी ने जो ये कार्यक्रम आयोजित किया है, इनके लिए मैं धन्यवाद देता हूं। और मेरे छोटे भाई हरिराम जी किवाड़ा बहुत ही तेजस्वी संचालन करते हैं, इनके लिए भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। राम राम सा।